गांधी ने आज सांसदीय मिलने के बाद पहली बार संसद में भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल ने कहा कि रावण भी दो लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाद। मोदी भी दो लोगों की ही सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की। उन्होंने कहा कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में देश की हत्या की और आप लोग देशद्रोही हैं। तीखे तेवरों के साथ राहुल ने कहा, आप देश प्रेमी नहीं हैं, आप देशद्रोही हो, इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान को मार दिया है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत माता के बारे में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जाना चाहिए जो उचित नहीं हो। इसके जवाब में राहुल ने कहा, भारत माता मेरी भी माता है। मेरी एक माता सोनिया गांधी यहाँ बैठी हुई हैं और दूसरी भारत माता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज की सच्चाई है कि मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने कहा कि इन लोगों ने मेरी भारत माँ की हत्या की है। आप पूरे देश में केरोसिन भेज रहे हो, मणिपुर में केरोसिन भेजी, चिंगारी से आग लगा दी और अब हरियाणा में कर रहे हो। ये देश में आग लगाना चाहते हो। राहुल की इस बात पर बीजेपी सांसदों ने उनसे माफी मांगने को कहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को टोका। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो बातें कही हैं, बहुत ही गंभीर बात की है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 7 दशक से ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी का रहा है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि आप क्या कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा क्यों कर रहे हो। शुरू में मुझे भी जवाब मालूम नहीं था, लेकिन थोड़े दिनों में मुझे बात समझ में आने लगी। सालों से मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मुझे लगा कि दिन में 25 किलोमीटर चलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरे अंदर अहंकार था, लेकिन भारत अहंकार को तुरंत मिटा देता है। पहले 2-3 दिनों में ही घुटने के दर्द से मेरा अहंकार खत्म हो गया। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, उसे रोज लगने लगा था कि मैं कल चल पाऊंगा कि नहीं। तभी ये दर्द बढ़ता था तो कोई न कोई शक्ति मेरी मदद करती थी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक लोग मिलते थे। एक दिन मेरे पास एक किसान आया, उसके हाथ में रुई थी। उसने मुझे रुई का बंडल दिया और मेरी आंखों में देखकर उसने कहा कि मेरे खेत का यही बचा है, कुछ नहीं बचा। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको बीमा का पैसा मिला, तो उस किसान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। देश के बड़े उद्योगपतियों ने हमसे छीन लिया है। उसका दर्द मेरे सीने में उतर गया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने मणिपुर में दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं मणिपुर राहत शिविर पहुंचा तो वहाँ महिलाओं और बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं की। मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, पर मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ। एक महिला ने बताया कि एक ही बच्चा था मेरा और उसको मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और मुझे डर लगा तो मैंने अपना घर और जो कुछ भी था सब छोड़ दिया। दूसरे कैंप में मैंने एक अन्य महिला से जैसे ही मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो कांपने लगी और बेहोश हो गई। मैंने सिर्फ आपको 2 उदाहरण दिए हैं। इनकी राजनीति ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है।